नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको राजयोग के बारे में जानकारी दे रही हूँ और राजयोग के बाद एक विपरीत राजयोग होता है, उसकी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि जो विपरीत राजयोग बनता है उसको क्या कहते हैं। उसको सरल, विमल और हर्ष योग बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, आपकी कुंडली में पहले राजयोग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रही हूँ कि राजयोग कैसे बनता है। आपकी कुंडली में लग्न, आपके लग्न में सूर्य उच्च का होकर बैठा हो और चौथे भाव में शुक्र बैठा हो। ये भी भूमि भवन वाहन और सब सुखों को देने वाला शुक्र होता है। और तृतीय भाव में राहु का गोचर हो, बैठा हो और दूसरे भाव में चंद्रमा हो, तो ये अपने आप में एक राजयोग का निर्माण होता है। क्योंकि सुख सुविधाओं को देने वाला जो ग्रह शुक्र होता है वो चौथे भाव में बैठा हुआ है और उच्च का सूर्य आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है। तो यह योग राजयोग का निर्माण करता है। और तो व्यक्ति के राजयोग होती है, ऐसे सूर्य दशम में हो जाए तो भी एक राजयोग का निर्माण होता है। मंगल यहाँ हो जाए, सूर्य एक प्रतापी और प्रताप, प्रतिष्ठा, सम्मान वाला ग्रह होता है। आपको सम्मान के साथ धन, वैभव, सुख सुविधा, भूमि भवन वाहन और ये सब मिले तो आपका राजयोग निश्चित हो जाता है। तो यह ग्रह आपको राजयोग देते हैं। तीसरे भाव में राहु आपको नाना प्रकार के सुख सुविधा देता है। इस भाव में राहु अच्छा फल देता है। तो आपकी कुंडली में यदि लग्न में उच्च का सूर्य बैठा हो, शुक्र आपका उच्च होकर के या फिर किसी भी राशि में बैठा हो, तो यह आपको राजयोग देने वाला ग्रह होता है। राजयोग का मतलब नहीं है कि आपको राजगद्दी मिल जाएगी, आपको नाना प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी जिसकी आप इच्छा करते हैं। तो राजयोग सबके हर श्रेणी में अलग अलग राजयोग होता है। राजा होता है, वो राजा की जो इच्छाएं होती है उसको पूरा होता है। मध्यम वर्ग वालों को मध्यम वर्ग की जो इच्छाएं होती वो पूरी होती है। ये राजयोग होता है। और अब मैं आपको छठवें का स्वामी छठवें में, आठवें का स्वामी आठवें में, 12वें का स्वामी 12वें में बैठा हो, तो ये एक हर्ष सरल विमल योग का निर्माण होता है। हर्ष योग जो होता है, हर्ष योग का निर्माण व्यक्ति छठवें का स्वामी छठवें में बैठा हो तो ये हर्ष योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्मे जातक भाग्यशाली, सुखी, शारीरिक रूप से स्वस्थ, धनी, पाप कर्मों से डरने वाले और इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति का अपने आप में एक नियंत्रण होता है और बुरे फल इनको नहीं मिलता। शत्रुहंता होते हैं और हर समय प्रसन्न रहने वाले होते हैं। इसको हर्ष योग बोलते हैं। छठवें का स्वामी छठवें में बैठा हो, हर्ष योग का निर्माण होता है। विमल योग वाला व्यक्ति पवित्रता से भरा होता है। विमल योग वाला व्यक्ति जैसे 12वें का स्वामी 12वें में बैठा हो तो ये एक विमल योग का निर्माण होता है। विमल योग कोई भी आपका राशि हो, स्वग्रही हो, तो यहाँ विमल नामक योग का निर्माण होता है। विमल योग वाला व्यक्ति पवित्र विचारों वाला और नाना प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होता है। विमल योग में जन्मा व्यक्ति अर्थ संचय करने वाला, मितव्ययी होता है, स्वतंत्र विचारों वाला एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। जातक की प्रतिष्ठा जन्म स्थल में पृथक स्थल पर भी हो सकती है, उसका कहीं और भी जाकर के भी उसका यह सम्मान बढ़ सकता है। तो ये हुआ विमल योग। विमल योग 12वें भाव के स्वामी 12वें में बैठे तो विमल योग बनता है। और सरल योग कैसे बनता है? 8वें का स्वामी 8वें में बैठा हो, कोई भी आपका ग्रह हो, 8वें का स्वामी 8वें में बैठा हो तो ये विमल नामक योग का निर्माण होता है। सरल योग का निर्माण होता है। हर्ष योग छठवें से बनता है, 12वें से विमल योग बनता है और 8वें से सरल योग बनता है। सरल योग 8वें का स्वामी 8वें बैठा हो, सरल योग बनता है। सीधा साधा, छल कपट उसके अंदर नहीं होता है, सबके कल्याण की बात सोचता है व्यक्ति। विमल योग वाला व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। 8वें का स्वामी 8वें बैठा हो तो विमल योग का निर्माण होता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति दीर्घजीवी, भय से मुक्त, शत्रुओं को आतंकित करने वाला,
उसके सामने शत्रु टिक नहीं पाते। ख्याति प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, सीधा साधा, निश्चल और निष्कपट व्यक्ति होता है। तो 8वें का स्वामी 8वें में होने से ये 3 भावों से एक योग बनता है। इससे 6वें से हर्ष योग, 12वें से विमल योग और 8वें से सरल योग बनता है। तो राजयोग होता है और एक राजयोग विपरीत राजयोग होता है। ये विपरीत राजयोग के अंतर्गत आते हैं हर्ष, सरल, विमल। इसमें नाना प्रकार की परेशानियों के बाद आपको राजयोग मिलता है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत होती किन भावों से बनता है। 6वें दूषित